क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस लेसन 1 द लिटिल वंस छोटा बच्चा। इस चैप्टर में हम बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे किस तरह से जन्म लेते हैं, मनुष्यों के बच्चे, जानवरों के बच्चे किस तरह से जन्म लेते हैं और उनका पालन पोषण कैसे होता है। इसके अलावा हम आवास के बारे में, एडॉप्शन और फोस्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द प्रोसेस बाय विच द लिविंग बींग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वह विधि जिसके द्वारा अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देने की क्षमता को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन, रिप्रोडक्शन मीन्स जनन। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ टू यंग वंस। एनिमल और जानवर और मनुष्य दोनों ही बच्चों को जन्म देते हैं जो कि उन्हीं के जैसे होते हैं। ऑल बेबीज ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स कम फ्रॉम देयर मदर्स बॉडीज। जो भी बच्चे हैं, चाहे वो मनुष्य के हों या फिर जानवर के, वो अपने माता के शरीर से आते हैं। ह्यूमन बेबीज, मनुष्य के बच्चे। ह्यूमन बेबीज डेवलप इनसाइड देयर मदर्स बॉडी फॉर 9 months बिफोर दे आर बॉर्न। मनुष्य के बच्चे अपने माता के शरीर में जन्म लेने से पहले 9 महीने अपने माता के शरीर में विकसित होते हैं। ए ट्यूब इनसाइड द मदर्स बॉडी कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू द बेबी। एक नली होती है माता के शरीर में, उस नली के द्वारा उस बच्चे में भोजन और ऑक्सीजन जाता है। एज द बेबी ग्रोज, जैसे ही बच्चा वृद्धि करने लगता है, इट स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड द वोम। वो गर्भाशय के अंदर ही घूमने लगता है। When the baby is able to take food and on its own, जब बच्चा अपने से भोजन और सांस लेने लायक हो जाता है, it comes out of the mother's body, तब वो अपने माता के शरीर से बाहर आता है। When a baby takes birth, it is an infant. जब बच्चा जन्म लेता है तो वह एक शिशु की भांति होता है। For many months, it cannot do anything on its own. बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक वह अपने से कुछ भी नहीं कर पाता है। It totally depends upon the mother. वो पूरी तरह से अपने माँ के ऊपर निर्भर रहता है। Gradually, the baby grows and becomes a kid. धीरे धीरे बच्चा वृद्धि करता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। एट दिस स्टेज इट इज़ एबल टू ईट, ड्रिंक एंड वॉक इटसेल्फ। इस स्टेज में, इस चरण में वो अपने से खाने योग्य, पीने योग्य और चलने योग्य हो जाता है। तो ये ह्यूमन बेबीज़ के
बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन बेबीज़, जो मनुष्य का बच्चा होता है, उसको अपने माँ के शरीर में जन्म लेने से पहले अपने माँ के शरीर में 9 महीने का समय बिताना होता है। इस 9 महीने के अंदर उसकी जो बॉडी है वो बनती है, जिससे कि वो भोजन और लेने लायक हो जाता है। तब वो अपने माँ के शरीर से बाहर आता है। बाहर आने के बाद भी वो कई दिनों तक अपने से कुछ भी नहीं कर सकता है। वो दूसरों पर निर्भर रहता है। दूसरों पर मीन्स अपनी माँ पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे वो वृद्धि करके बड़ा होता है और अपने से खाने पीने और चलने योग्य हो जाता है। इसके बाद एनिमल्स बेबीज़, जो जानवरों के बच्चे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्व्स। जितने भी जानवर हैं वो अपनी तरह बच्चों को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स लाइक काऊ, लायन, एलिफेंट एट्सेट्रा गिवन बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ जानवर जैसे गाय, शेर, हाथी अपने बच्चे को जन्म देते हैं। सच एनिमल्स हु गिव बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली आर कॉल्ड मैमल्स। ऐसे जानवर जो अपने बच्चे को सीधे जन्म देते हैं वो स्तनपायी जीव कहलाते हैं। मैमल्स मीन्स स्तनपायी। ह्यूमन बीइंग्स आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। मनुष्य भी स्तनपायी जंतुओं के कैटेगरी में आता है। मैमल्स फीड देयर यंग वंस विथ देयर मिल्क। स्तनपायी जंतु अपने बच्चों की देखभाल अपने दूध के द्वारा करते हैं। ये सभी स्तनपायी जानवर हैं। काऊ, लायन, ह्यूमन एंड एलिफेंट। और भी बहुत से जंतु हैं जो कि इस ग्रुप में आते हैं। Some animals such as birds, lizards, fish, insects, crocodile, etc. lay eggs. कुछ जंतु, जो जानवर हैं, जैसे पक्षी, छिपकली, मछली, कीड़े मकोड़े, कछुए इत्यादि अंडे देते हैं। The eggs hatch and the babies come out. अंडों को वे सेते हैं और उसमें से बच्चे निकलते हैं। सच एनिमल्स हु गिव बर्थ टू देयर बेबीज बाय लेइंग एग्स आर कॉल्ड एग लाइंग एनिमल्स। ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को अंडों के द्वारा जन्म देते हैं, अंडे दे करके जन्म देते हैं, वैसे जानवर अंडे देने वाले जानवर कहलाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं बर्ड्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, ये सभी जो एनिमल्स हैं वो अंडे देते हैं। अंडों को सेने के बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं। इसके बाद एडॉप्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। एडॉप्शन क्या कहलाता है? द प्रोसेस which a permanent relationship is created between a couple and children is called adoption. वह विधि जिसके द्वारा नया और हमेशा के लिए माता पिता और बच्चों से संबंध बनता है तो उसे एडॉप्शन कहते हैं। रिसु इज़ ए लिटिल बॉय। रिसु एक
छोटा लड़का है। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट में वो अपने माता पिता को खो देता है। सिंस देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हिम। उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होता। ही वॉज टेकन टू एन ऑर्फेंज। तो वह उसको अनाथालय भेज दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड मिसेस एंड मिस्टर जोशी डू नॉट हैव एनी बेबी। दूसरी साइड में मिसेस और मिस्टर जोशी के कोई भी बच्चा नहीं है। सो दे कैम टू द सेम ऑर्फेंज एंड एडॉप्टेड रिसू। तो वह उस अनाथालय में जाते हैं और रिसू को गोद ले लेते हैं। नाउ रिसू लिव्स विद न्यू पेरेंट्स। अब रिसू जो है वो अपने नए माता पिता के साथ रहता है। ही इज़ द एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ मिस्टर एंड मिसेस जोशी। अब वह मिस्टर और मिसेस जोशी का गोद लिया हुआ बच्चा है। तो इसको एडॉप्शन कहते हैं, गोद लेना। और अंतिम जो हेडिंग है फॉस्टरिंग। फॉस्टरिंग के बारे में, फॉस्टरिंग इज ए प्रोसेस इन विच ए कपल डज नॉट बिकम द लीगल पेरेंट ऑफ ए चाइल्ड बट दे टेक केयर ऑफ द चाइल्ड बोथ इमोशनली एंड फिजिकली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। फॉस्टरिंग एक ऐसी विधि है जिसमें माता पिता की जो जोड़ी है, पति पत्नी की जोड़ी, वो अपने बच्चों के कानूनी तौर पर माता पिता तो होते हैं, लेकिन वो बच्चे उस माता पिता से जन्म नहीं लेते हैं। वो केवल उनके छत्र छाया में उनके द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता है, लेकिन वो उनसे पैदा नहीं होते हैं। रोमा एंड राकेश आर वाइफ एंड हस्बैंड। रोमा और राकेश पति पत्नी हैं। बोथ ऑफ देम सर्व इन एन मल्टीनेशनल कंपनी। दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। दे डू नॉट हैव, उनके कोई भी बच्चे नहीं हैं। डॉक्टर के अनुसार रोमा कैन नॉट बी अ चाइल्ड। रोमा को बच्चा नहीं हो सकता, बट बोथ ऑफ देम वांट टू ब्रिंग अप ए चाइल्ड। लेकिन दोनों बच्चा ले आते हैं। हाउ दे डू नॉट हैव much time as both of them go for their jobs in the morning and come back in the evening. जैसा कि उनके पास समय की बहुत कमी है, वो दोनों अपने नौकरी पर सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। दे हैव ए वे आउट टू फुलफिल दियर डिज़ायर। उनके पास भी इस इच्छा की पूर्ति के लिए एक रास्ता है। दे सेंड मनी, क्लोथ्स, फूड एंड अदर थिंग्स फॉर ए चाइल्ड हु लिव्स इन द ऑर्फेंज। वो अनाथ आलय में रहने वाले बच्चों को कपड़ा, पैसा, भोजन इत्यादि भेजते हैं। इन दियर स्पेयर टाइम, अपने खाली समय में दे ब्रिंग दिस चाइल्ड इन टू दियर हाउस। वो उन बच्चों को अपने घर पे ले आते हैं। फ्रॉम ऑर्फेंज, अनाथालय से, एंड स्पेंड देयर टाइम विथ हिम, और अपना समय उन बच्चों के साथ व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ऑर्फेंस फोस्टरिंग है, फोस्टरिंग वैसे माता पिता जो कि कार्यरत हैं किसी कंपनी में और
जो माँ बाप नहीं बन सकते हैं, मतलब जो पत्नी है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है उस स्थिति में, और वो उनके पास समय इतना नहीं है कि वो अनाथालय से बच्चों को ले आकर के उसकी देखभाल कर सकें, तो उस स्थिति में वो अनाथालय में ही उन बच्चों के देखभाल के लिए कपड़ा, पैसा, भोजन भेजते हैं, और जब उनके पास समय होता है तब उन बच्चों को ले आके, या फिर जिस बच्चे के पास वो कपड़ा भेजते हैं उस बच्चे को अपने खाली समय में ले आकर के और उसकी देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो फोस्टरिंग कहलाती है। ये आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसमें चैप्टर में हम बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, जो जन्म लेने की क्रिया है उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, और मनुष्य के बच्चे, जानवर के बच्चे किस तरह से जन्म लेते हैं, किस तरह से उनका पालन पोषण होता है, इन सभी के बारे में हमने इस पार्ट में देखा। साथ ही एडॉप्शन, जो बच्चे गोद लिए जाते हैं, और फोस्टरिंग, जो बच्चे गोद नहीं लिए जा सकते हैं लेकिन खाली समय में उन बच्चों के साथ वो जो माता पिता हैं वो अपना समय व्यतीत करते हैं। तो इन सभी पर हमने इन सभी के बारे में पढ़ा। इस पर जो भी नोट्स हैं वो आप बना लेंगे, और क्वेश्चन आंसर इसका जो है वो अगले वीडियो में आपको जाएगा। धन्यवाद।